आप सभी को जय मसीह की। आज सुबह प्रभु का प्रभावशाली वचन मेरे साथ यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक निकालिए, उसका 5 अध्याय और उसकी 21 आयत। हाय उन पर जो अपनी दृष्टि में ज्ञानी और अपने लेखे बुद्धिमान है। आमीन। परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर के वचन में लिखा है, हाय उन लोगों पर जो अपनी दृष्टि में ज्ञानवान और बुद्धिमान है, जो अपने आप को ज्ञानी समझते हैं, जो अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है उन लोगों पर हाय। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब हम अपने आप को ज्ञानी और बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान समझने लगते हैं तो ये घमंड का प्रतीक है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, नीति वचन उसके 3 अध्याय और उसकी 7 आयत में लिखा है, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना। जो मनुष्य अपनी दृष्टि में बुद्धिमान है और अपनी दृष्टि में वो ज्ञानवान समझता है कि मैं बहुत ही ज्यादा ज्ञान रखता हूं, मैं बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान हूं, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि तू अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना और दिन भर यहोवा का भय मानते रहना, और वही है जो तुम्हें हर एक बुराई से बचाएगा। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जो इंसान अपने आप को बुद्धिमान समझता है, ज्ञानी समझता है, उसके जीवन में घमंड कार्य करता है, अभिमान कार्य करता है, और वो इंसान कभी भी किसी की बात को नहीं सुनता और वो कहता है कि जो बात मैं करता हूं वो सबसे बेहतर है, सबसे अच्छी है, और वो अपनी दृष्टि में बुद्धिमान अपने आप को समझता है, ज्ञानी समझता है, और दूसरों को वो दूसरे की बातों को वो तुच्छ समझता है। याकूब की पत्री में हम देखते हैं, उसका 3 अध्याय और उसकी 15 आयत को हम पढ़ते हैं। ये ज्ञान वह नहीं जो ऊपर से उतरता है, वरन संसारिक और शारीरिक और शैतानी है। प्रभु के प्रिय लोगों, ये ज्ञान परमेश्वर की ओर से नहीं है। जिस ज्ञान में घमंड है, अभिमान है, वो ज्ञान वो परमेश्वर की ओर से नहीं है, वो ऊपर से नहीं वो ज्ञान मिला है। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि ये ज्ञान वह नहीं जो ऊपर से उतरता है, वरन ये ज्ञान संसारिक है और शारीरिक है और शैतानी है। 3 तरह की इसमें बातें बताई गई हैं। यह संसारिक ज्ञान है, और संसारिक ज्ञान ही मनुष्य के जीवन में घमंड को लेके आता है, अभिमान को लेके आता है, गुस्से को लेके आता है। 16 आयत में लिखा है, इसलिए कि जहां डाह और विरोध होता है वहां बखेड़ा और हर प्रकार का दुष्कर्म भी होता है। और ऐसा ज्ञान जो इंसान अपने जीवन में रखता है, जो अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझता है, ज्ञानी समझता है, परमेश्वर के वचन में लिखा है, इसलिए कि जहां डाह और विरोध होता है वहां बखेड़ा और हर प्रकार का दुष्कर्म भी होता है। ऐसे ज्ञान के द्वारा बहुत ही ज्यादा झगड़े उत्पन्न होते हैं, बहुत ही ज्यादा लड़ाई झगड़े उत्पन्न होते हैं, बुरे काम होने शुरू हो जाते हैं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, ये ज्ञान परमेश्वर की ओर से ज्ञान नहीं है। लेकिन जो ज्ञान परमेश्वर देता है, अगली आयत में हम पढ़ते हैं, 17 आयत को पढ़ते हैं, पर जो ज्ञान ऊपर से आता है वह पहले तो पवित्र होता है,
पहले तो वो ज्ञान जो परमेश्वर की ओर से होता है, जो ज्ञान परमेश्वर देता है, अपने वचन का ज्ञान देता है, जिस मनुष्य में परमेश्वर का ज्ञान जो परमेश्वर की ओर से उसके जीवन में दिया हुआ है, पहले तो वो पवित्र होता है, वो शुद्ध होता है। फिर मिलनसार, कोमल और मृदु भाव और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ और पक्षपात और कपट रहित होता है। ऐसी बातें उसमें पाई जाती हैं जो परमेश्वर का ज्ञान रखता है, जिसको ऊपर से ज्ञान मिला है, और उसके जीवन में ये बातें पाई जाती हैं कि उसके जीवन में उसका स्वभाव जो है वो मृदु स्वभाव होगा, उसका स्वभाव कोमल होगा, उसके जीवन में शांति होगी, उसके जीवन में प्रेम होगा, और वो फलों से लदा हुआ होगा, अच्छे फलों से, पवित्र आत्मा के फलों से लदा हुआ होगा। उसके जीवन में शांति होगी, उसके जीवन में लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर का ज्ञान जो ऊपर से आता है वो हमें शांति देता है, वो हमें नम्र बनाता है। लेकिन जो संसारिक ज्ञान है, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जो संसारिक ज्ञान रखते हैं, जो अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं, ज्ञानी समझते हैं, और जिनके जीवन में घमंड पाया जाता है, और वो ज्ञान संसारिक है, वो ज्ञान शैतानी है। इसलिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर का वचन कहता है कि हाय उन लोगों पर जो अपने आप को ज्ञानी समझते हैं और बुद्धिमान समझते हैं। इसलिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर के का ज्ञान अपने जीवन में रखें, परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में लें, ताकि परमेश्वर आपको उस ज्ञान के द्वारा नम्र बनाए, क्योंकि वो ज्ञान जो परमेश्वर की ओर से होता है वो हमें नम्र बनाता है, और उससे परमेश्वर प्रेम करते हैं। इसलिए संसारिक ज्ञान को ना चाहते हुए परमेश्वर के ज्ञान की खोज करें, परमेश्वर के वचन की खोज करें, ताकि वो परमेश्वर का प्रेम हमारे जीवन में अद्भुत रीति से कार्य करे, हमें नम्र बनाए, हमें घमंडी ना बनाए, बल्कि हमें नम्र बनाए। इस वचन से प्रभु आप सबको बहुत सी आशीष वर्ग प्रदान करें। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।